श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूर्णिमा व्रत कथा, सत्यनारायण व्रत कथा। नमस्कार भक्तों, आज की इस पावन कथा में जानिए पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की महिमा और एक ऐसी चमत्कारी कथा जिससे सुनने मात्र से जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। कई दिनों तक उसे भोजन भी नसीब नहीं होता था। एक दिन वह भूखा प्यासा नगर में घूम रहा था। तभी भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। साधु ने ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने तक का भी सहारा नहीं है। तब उस साधु रूपी भगवान ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने अगले ही पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत रखा। उसने सच्चे मन से पूजा की और कथा सुनी। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसके घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि आने लगी। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उस नगर में एक लकड़हारा भी रहता था। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसने ब्राह्मण के घर पूजा होती देखी। उसने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन सी पूजा कर रहे हैं? ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की महिमा बताई और कहा कि इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लकड़हारे ने मन ही मन संकल्प लिया कि यदि आज लकड़ियां अच्छे दाम में बिक जाएंगी तो वह भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा। उस दिन उसकी लकड़ियां बहुत अच्छे मूल्य में बिक गई। वह बहुत प्रसन्न होकर घर गया और अगली पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करवाई। कुछ ही समय में उसका जीवन की सुखमय और वैभव से भर गया। कुछ समय बाद उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था लेकिन संतान नहीं थी। एक दिन उसने भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और मन में संकल्प लिया कि यदि उसे संतान प्राप्ति होगी तो वह भगवान का व्रत करेगा। भगवान की कृपा से सब कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन समय बीतने पर वह उसका संकल्प करना भूल गया। धीरे धीरे उसकी पुत्री बड़ी हुई और उसका विवाह एक सुंदर युवक से कर दिया गया। विवाह के बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार करने दूर देश चला गया। वहाँ राजा के महल में चोरी हो गई। चोर भागते समय चोरी का सामान व्यापारी के पास फेंककर भाग गए। सैनिकों ने व्यापारी और उसके दामाद को पकड़ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। इधर व्यापारी के घर में धन संपत्ति समाप्त होने लगी। उसकी पत्नी और पुत्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन व्यापारी की पुत्री ने किसी घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होते देखी। उसने श्रद्धा भाव से कथा सुनी और घर जाकर अपनी माता को सब बताया। दोनों ने मिलकर भगवान का व्रत किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसी रात राजा को स्वप्न आया कि व्यापारी निर्दोष है। अगले दिन राजा ने व्यापारी और उसके दामाद को सम्मान सहित मुक्त कर दिया और उसका सारा धन लौटा दिया। व्यापारी अपने परिवार के साथ लौटने लगा। रास्ते में भगवान ने साधु का रूप धारण कर उससे पूछा, हे व्यापारी, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी अहंकार में बोला, कुछ भी नहीं, केवल पत्ते और घास है। भगवान ने कहा, तथास्तु। कुछ ही क्षणों में व्यापारी की नाव का सारा धन सचमुच पत्तों और घास में बदल गया। व्यापारी घबरा गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उसका सारा धन वापस मिल गया। व्यापारी ने घर पहुंचकर
पूरे विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा और उसका संकल्प पूरा किया। तभी से माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा सुनते हैं, उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप देख रहे हैं शिव ज्ञान भक्ति YouTube चैनल। यहाँ आपको मिलती हैं सनातन धर्म की पावन व्रत कथाएं, भक्ति भजन, पूजा विधि और धार्मिक जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनाए रखें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों।